Hello friends, I'm going to start a new series in which I'm going to complete the full syllabus of UGC NET JRF Political Science. It will take 3 to 4 months to complete the syllabus of UGC NET JRF Political Science, and the language I will use will be bilingual, that is Hindi and English both. So please like, subscribe my channel so that every video whichever I'm going to upload you will get on time. सो सबसे पहले मैं यूजीसी नेट जेआरएफ सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस जो है इसका सिलेबस क्या है वो मैं आपको समझाऊंगी, फिर इसी वीडियो में मैं पहले टॉपिक को भी एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो एक ये सीरीज़ चल रही है जिसमें कि पूरा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीट होगा। एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 मंथ लगेंगे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। सो जून 2025 का जो एग्ज़ाम है नेट जेआरएफ में, जो जून में जो एग्ज़ाम है 2025 में, उसके लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होगी आप लोगों के लिए। टू द पॉइंट जो है, बहुत ही लेंदी नहीं होगा। नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे, उसको मैं टू द पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड आप भी उसका अपना सेल्फ नोट्स बनाइएगा और उसको रिवाइज करिएगा। आप खुद एग्ज़ाम जब देंगे तो आपको खुद लगेगा बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है कि पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है इसमें 10 यूनिट्स हैं। इसका सिलेबस देखिए, ये मैंने यूजीसी की ही वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड किया है। देखिए, सबसे पहली जो यूनिट है वो यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी है, जिसमें हमें वेरियस कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस पढ़ने। कॉन्सेप्ट लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप। Then traditions, liberalism, conservatism, socialism, Marxism, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारी जो है यूनिट 1 का पार्ट है। तो इसी वीडियो में मैं सबसे पहला जो टॉपिक है लिबरलिज्म, इसको एक्सप्लेन करूँगी। सेकेंड यूनिट जो है वो पॉलिटिकल थॉट है, जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जैसे कॉन्फ्यूशियस, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हेगल, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्राम्सी, हैना एरेंट, फ्रांस फायनन, माओ ज़ेडुंग, जॉन रॉस। ओके, यूनिट यूनिट 3 Unit 3 is Indian political thought. Unit 4 is comparative politic analysis. Unit 5 is international relation. Unit 6 is India's foreign policy. Unit 7 is political institutions in India. Unit 8 is political process in India. Unit 9 is public administration and Unit 10 is governance and public policy in India. So ये पूरा इसका 10 यूनिट है। वन बाय वन मैं इस सीरीज़ में हर एक यूनिट को कंप्लीट करूँगी और उस यूनिट के जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारी आपको दिखेंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, नाउ सो दिस इज़ माई ओन नोट्स, जिसमें कि मैंने पहला टॉपिक यूनिट 1 जो है पॉलिटिकल थ्योरी, इसका जो पहला चैप्टर 1 है वो लिबरलिज्म है। चैप्टर वाइज मैं समझाऊंगी, ठीक है। सो यूनिट 1 का सब टॉपिक लिबरलिज्म, जिसे मुझे एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसके अकॉर्डिंग what is state is just state act as a means for the ends of an individual। स्टेट जो है वो एक मीन्स है, वो एक ज़रिया है इंडिविजुअल के एंड्स को पाने के लिए। ज़रिया है एंड्स, और इंडिविजुअल का एंड क्या है? इंडिविजुअल के एंड से इंडिविजुअल लिबर्टी, और उसको पाने के लिए स्टेट मदद करता है। तो लिबरलिज्म जो कॉन्सेप्ट है इसका कोर वैल्यू क्या है? इंडिविजुअल लिबर्टी एंड ह्यूमन रैशनैलिटी। मतलब ह्यूमन के पास खुद का रीज़न होते हैं, उनके पास खुद की थिंकिंग स्किल कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो अपने लिए बेटर डिसीजन और ले सकें। सो और लिबरलिज्म, लिबरल जो थिंकर्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिविजुअल लिबर्टी ही कोर वैल्यू है, इंडिविजुअल लिबर्टी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें जो लिबरलिज्म जो फ़िलॉसफी है इसके अंदर कुछ की कॉन्सेप्ट हैं, 5 की कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि पहला इंडिविजुअलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्ट्रैक्ट फ़िलॉसफी, लिमिटेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर। ये जो 5 कॉन्सेप्ट हैं इसको भी मैं
एक्सप्लेन करूँगी। इंडिविजुअलिज्म मीन्स कि हर एक व्यक्ति का के पास इंडिविजुअल लिबर्टी है, और यही इंडिविजुअल लिबर्टी ही कोर वैल्यू है ऑफ इंडिविजुअलिज्म। और हर एक व्यक्ति के पास लिबर्टी है कि वो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए कि वो अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए जो डिसीजन लेना चाहे ले सके। फिर इसका एक और कॉन्सेप्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है वो बर्थ के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, वो मेरिट और कैपेबिलिटी के बेसिस पे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब क्या है कि इन लिबरल थिंकर्स के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मोनार्की या एब्सोल्यूट अथॉरिटी या फ्यूडल इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो ओरिजिन इसका हुआ था, ये जो कॉन्सेप्ट, ये फ़िलासफ़ी है, इसका ओरिजिन ही 17th सेंचुरी में हुआ था। किसके अगेंस्ट? एब्सोल्यूट अथॉरिटी के अगेंस्ट और फ्यूडल इकोनॉमी के अगेंस्ट। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या था कि वो लोग जो है इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं देते थे कि वो अपनी इंडिविजुअल डेवलपमेंट कर सके, उनके पास कोई राइट्स नहीं होते थे। बर्थ के बेसिस पे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तो बहुत कुछ अमीर होते जा रहे थे और कुछ गरीब होते जा रहे थे। तो लिबरल थिंकर्स ने ये फिलॉसफी लाया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि नहीं, हम दे वर अगेंस्ट द एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंड फ्यूडल इकोनॉमी एंड दे। और ये जो लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट है, ये ओरिजिन तो 17th सेंचुरी में हुआ अगेंस्ट मोनार्की एंड फ्यूडल इकोनॉमी, बट ये फेमस कब हुई? 18th एंड 19th सेंचुरी में सब बहुत ज़्यादा फेमस हुई। फिर कॉन्ट्रैक्ट फिलॉसफी, मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट फिलॉसफी इसका की कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसके किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा? स्टेट के बीच में और उस स्टेट में रहने वाले सिटीज़न, नागरिक के लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा कि गवर्नमेंट जो बनेगी वो लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, वो उसे जो भी मतलब वो जो रूल करेगा, वो रूल किसके कंसेप्ट पे करेंगे? वो सिटीज़न के कंसेंट पे जो है गवर्नमेंट रूल करेगी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हाँ, हम आपको ये पावर देते हैं, मतलब कौन? ये इंडिविजुअल नागरिक जो हैं वो गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं कि आप हमें रूल कर सकते हैं, हम आपको ये पावर दे रहे हैं, और उसके बिहाफ में, उसके इन रिटर्न आप हमें क्या करेंगे? आप हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। फिर सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, सो हमने ये देख लिया कि लिबरलिज्म क्या है, उसकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, की कॉन्सेप्ट क्या है, ओरिजिन कब हुआ, इंडिविजुअलिज्म को हमने अच्छे से पढ़ा, उसके की कॉन्सेप्ट को भी एक एक करके मैंने आपको समझाया। फिर जो लिबरल थिंकर हैं, एक लिबरल थिंकर हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका नाम ज़रूर आपने सुना होगा। इनका एक बहुत ही फेमस कोट है, मतलब इनका फेमस कोटेशन है जिसका मतलब मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि पीपल ओन नथिंग टू सोसाइटी एंड स्टेट, इसीलिए पीपल जो है सोसाइटी और स्टेट के लिए कुछ ओन नहीं करते, इसीलिए पीपल के पास लिबर्टी है, वट एवर दे वॉन्ट टू डू दे कैन डू फॉर देयर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। लेकिन CB मैकफर्सन जो एक थिंकर है, उन्होंने क्या बोला, ये इनके क्रिटिक है जॉन स्टुअर्ट मिल के। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये आप जो बोल रहे हैं कि पीपल जो है वो सोसाइटी और स्टेट को कुछ ओन ही नहीं करता है, ये तो बहुत ज़्यादा पसिव इंडिविजुअलिज्म है। आप इंडिविजुअल लिबर्टी तो चाह रहे हैं, लेकिन आप बहुत अपने लिए पसिव होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नाम की चीज़ ही नहीं है? जिस समाज में व्यक्ति रह रहा है उस समाज के प्रति भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यू कैन नॉट ओनली आस्क फॉर राइट्स, यू हैव ऑल्सो, यू मस्ट डू सम ड्यूटी टू मेंटेन सोसाइटी। ठीक है, तो CB मैकफर्सन का कहना ये था। फिर जॉन लॉक भी एक थिंकर हैं, उन्होंने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलॉसफी उनकी दी हुई है। उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट फिलॉसफी क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलॉसफी ये है कि स्टेट इज़ जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट्स। इनका कहना ये है कि सभी व्यक्ति के पास जो है कुछ नेचुरल राइट्स हैं। कौन से राइट्स हैं? राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ये नेचुरल राइट्स हैं। और स्टेट्स किस लिए है? स्टेट एक
साइन करेगा और स्टेट इन्हीं राइट्स को, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इन्हीं को प्रोटेक्ट करेगा। और ये स्टेट कैसा होगा, ये लिमिटेड होगा और कंसेंट बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिलॉसफी है। अब जो लिबरल फिलोसोफर्स थे उन्होंने जो ये मेडिवल थॉट था कि भाई स्टेट किस लिए आया, इन्होंने जॉन लॉक जैसे जो लिबरल थिंकर्स हैं इनके अकॉर्डिंग स्टेट क्या है, स्टेट एक लिमिटेड है और वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, एंड दे चैलेंज द डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। जो मेडिवल थिंकर्स थे उनके अकॉर्डिंग क्या था कि स्टेट का जो है वो ओरिजिन कैसा है, डिवाइन ओरिजिन है, ईश्वर ने खुद स्टेट को बनाया है, ये और ईश्वर की देन है। पर लिबरल थिंकर्स ऐसा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेट एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा और स्टेट जो है वो लिमिटेड है और वो सिर्फ कुछ जो नेचुरल राइट्स बाय बर्थ मिले हुए हैं सभी इंडिविजुअल को, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ है। और रूल ऑफ लॉ ही सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। क्यों? ताकि जो स्टेट है वो स्टेट अपनी पावर को मिसयूज़ ना कर सके, गवर्नमेंट अपनी पावर को मिसयूज़ ना कर सके, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ऑफ लॉ इज़ सुप्रीम एंड गवर्नमेंट को उसी के अकॉर्डिंग रूल करना होगा। ये लिबरल थिंकर की फिलॉसफी है। ओके, नाउ अब हमें ये पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म, कितने टाइप्स के लिबरलिज्म है। तो देखिए 4 तरीके के लिख रखा है मैंने, एक क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। देन उसके बाद ये इंपॉर्टेंट थिंकर्स की टेबल है जिसका की कॉन्सेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये टेबल आप अगर अच्छे से लर्न कर लेंगे, इस टेबल को बिल्कुल बाय हार्ट बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है ना, अब मैं ये जो टाइप्स हैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मेरे नोट्स हैं, आप इस नोट्स को, इस वीडियो को बार बार देखिए एंड प्लीज़ इस नोट्स को खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए इसको, ताकि आप जब लास्ट रिवीजन जब कर रहे होंगे तो ये नोट्स आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। ठीक है, नाउ क्लासिकल लिबरलिज्म, क्लासिकल जो लिबरल थिंकर्स थे उनके अकॉर्डिंग क्या है, देखिए ये जो ओरिजिन क्या हुआ, ये 17th सेंचुरी में हुआ। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये नेचुरल राइट थ्योरी पे बिलीव करते हैं, मतलब कि इंडिविजुअल्स के पास नेचुरल राइट्स हैं। कौन कौन से नेचुरल राइट्स हैं? नेचुरल राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है इसका ये जो पॉइंटर्स मैंने लिख रखे हैं बस इसको दिमाग में रखिए। ये जो क्लासिकल लिबरल्स हैं वो नेचुरल राइट थ्योरी पे बिलीव करते हैं। ये 17th सेंचुरी में इसका ओरिजिन हुआ था। इनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रैशनल हैं, उनके पास खुद रीज़न होता है, समझ सूझबूझ होती है अपने लिए डिसीजन लेने के लिए, इसीलिए उन्हें लिबर्टी देनी चाहिए। ओके, फिर स्टेट क्यों है? स्टेट एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे स्टेट को का फॉर्मेशन होना चाहिए और वो स्टेट इज़ जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट, दैट इज़ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और वो स्टेट की पावर कैसी होनी चाहिए? लिमिटेड पावर होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन उसे उनकी पावर्स को लिमिट करेगा, लिमिटेड स्टेट होगी ताकि वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ ना कर सके। एंड दिस जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, दिस फिलॉसफी और दिस स्कूल ऑफ थॉट इज़ अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है? थियोक्रेसी, मोनार्की, फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट है। मतलब कि कोई राजशाही या कुछ अमीर लोग, 2-4 लोग मिलके स्टेट को रूल करें, इसके अगेंस्ट है। या थियोक्रेसी मतलब कोई राजा टाइप में जो किंग होते हैं जो वो रूल करें, या गॉड के नाम पे रूल करने वाले लोग, इसके अगेंस्ट है लिबरलिज्म। फिर लिबरलिज्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि लिबरलिज्म जो है वो लेजर फेयर जो कॉन्सेप्ट है इस पे बिलीव करता है। ये किसने दिया है? ये एडम स्मिथ ने दिया है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि मार्केट जो है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, मतलब स्टेट का मार्केट पे इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। मार्केट शुड बी फ्री एंड स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन दैट। दिस इज लेजर फेयर कॉन्सेप्ट और ये क्लासिकल लिबरलिज्म में आता है। इनके अकॉर्डिंग स्टेट क्या है? स्टेट जो एक नेसेसरी इविल है, मतलब ज़रूरी भी है लेकिन ये इविल भी है। इविल क्यों? क्योंकि अगर इसकी पावर्स को लिमिट नहीं किया गया तो ये
मिसयूज़ कर सकता है अपनी पावर को। और नेसेसरी क्यों है? नेसेसरी वो इसलिए क्योंकि वो जो नेचुरल राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी इंडिविजुअल्स के होते हैं, इसकी प्रोटेक्शन के लिए है। तो इसको हम जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, इसको हम निगेटिव लिबर्टी भी कहते हैं। निगेटिव लिबर्टी मतलब क्यों कि हम स्टेट को कैसे देख रहे हैं, हम स्टेट को निगेटिव व्यू, उसका जो स्टेट का व्यू है कैसा हमारा है, निगेटिव है। हम स्टेट को निगेटिवली देख रहे हैं कि नहीं स्टेट ज़रूरी तो है बट ये इविल भी है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव लिबर्टी कहते हैं। ओके, अब इसमें कौन कौन से क्लासिकल लिबरल थिंकर्स कौन कौन से, ये जो नेम है, ये नेम ज़रूर याद करिए क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लासिकल लिबरल कौन है। जैसे जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, एडम स्मिथ, थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन, डेविड रिकार्डो, टॉक्केविली, ये थिंकर्स जो हैं ये क्लासिकल लिबरलिज्म के लिबरल थिंकर्स हैं। ओके, फिर से मैं इनका नेम देख रही हूँ, इसको ज़रूर लिखिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए इसी को देखकर, और इसको लास्ट में ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। एंड ये पहला वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ यूनिट 1 का। इसके बाद में बहुत सारे पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी आने वाले 3-4 महीने में, जो नेक्स्ट जून 2025 में एग्ज़ाम होगा उसके लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको अदर जो वीडियो मैं अपलोड करती जाऊंगी वो आपको बहुत ईजिली मिलते जाएं और आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती जाए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासिकल लिबरलिज्म। नाउ नेक्स्ट इज़ मॉडर्न लिबरलिज्म। मॉडर्न लिबरलिज्म क्या है? देखिए, इसमें क्या हुआ कि ये निगेटिव, जो हम स्टेट को निगेटिव देख रहे थे, जो निगेटिव व्यू था हमारा स्टेट का, वो किधर की तरफ शिफ्ट होता है, अब वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होता है। ये जो है ये 20th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट और या ये फ़िलॉसफी उभर कर सामने आई। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि स्टेट जो है उसको पॉजिटिव उन्होंने लिया कि स्टेट ज़रूरी इसलिए है, सोशल वेलफेयरिज्म के लिए ज़रूरी है। इंडिविजुअल लिबर्टी तो होना ज़रूरी है, लेकिन और अच्छे से लिबर्टी हो सके, इंसान लोगों को फ्रीडम मिल सके, तो उसके लिए स्टेट का रोल होता है कि वो वेलफेयर करे, वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाए, जिससे सोसाइटी में इंडिविजुअल लिबर्टी और अच्छे से अचीव की जा सके। सो पॉजिटिव रोल ऑफ स्टेट इन अरेंजिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोसाइटी में सोशल जस्टिस हो सके, इकोनॉमिक जस्टिस हो सके, तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छे से अरेंज हो सके ताकि लिबर्टी और अच्छे से सभी लोगों को मिल सके। इसलिए स्टेट का कैसा रोल है, पॉजिटिव रोल है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न लिबरलिज्म को हम पॉजिटिव लिबर्टी भी कहते हैं। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे क्लासिकल लिबरल थिंकर्स जो हैं वो लेजर फेयर के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते थे कि मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक थिंकर जो थे वो मेनार्ड कीन्स के अकॉर्डिंग इन्होंने किस आइडिया को सपोर्ट किया कि नहीं, स्टेट जो है वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट करे, स्टेट जो है वो इंटरवीन करे पॉजिटिवली इन द इकोनॉमिक स्फेयर्स। अब इसमें कौन कौन से थिंकर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। T.H. ग्रीन, हॉबाउस, J.A. हॉब्सन, जॉन रॉल्स, रोनाल्ड डॉकिन, ये कुछ मॉडर्न लिबरल थिंकर्स हैं। ओके, नाउ थर्ड टाइप जो है वो लिबर्टेरियन है, एंड फोर्थ टाइप जो है वो न्यू लिबरलिज्म है, ये तीसरा टाइप है। थर्ड टाइप लिबर्टेरियनिज्म क्या है, ये 20th सेंचुरी में ये भी आया। ये जो मॉडर्न लिबरलिज्म हमने भी पढ़ा उसका ये क्रिटिक है, वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं लिबर्टेरियनिज्म थिंकर्स। जो लिबर्टेरियन थिंकर्स हैं वो मॉडर्न लिबरल थिंकर्स को क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, ये जो है जो क्लासिकल लिबरल आइडिया था, जैसे कि स्टेट जो है वो बहुत ही मिनिमल स्टेट होना चाहिए, उसका इकोनॉमी में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, और निगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो था इसको फिर से वो लोग रिवाइव करते हैं, कहते हैं नहीं यही होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट का जो वेलफेयर करता है, वेलफेयर उसके अकॉर्डिंग स्टेट जो है एक तरह से ज़्यादा अपने पावर को मिसयूज़ करता है। इसीलिए हमें जो क्लासिकल जो लिबरल आइडियाज़ थे, जैसे स्टेट का मिनिमल इंटरवेंशन, स्टेट शुड बी लिमिटेड एंड स्टेट इज़ जस्ट एंड नेसेसरी इविल, ये वाले कॉन्सेप्ट को फिर से ये रिवाइव करते हैं लिबर्टेरियन थिंकर्स। इसमें एक लिबर्टेरियन थिंकर जो है उनका नाम है डेविड फ्रीडमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये तो बहुत ही एक्सट्रीम चले गए थे, इन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म होनी चाहिए, वो भी
एनार्की मतलब स्टेट होना ही नहीं चाहिए। फिर अब इसके जो की प्रोपोनेंट्स हैं, प्रोपोनेंट्स मतलब जो इसके इस फिलॉसफी के जो की थिंकर्स हैं उनके नेम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुडविग वॉन माइसेस, मूरे रॉथबार्ड, फ्रेडरिक हैक, डेविड फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, ये सब इसके प्रोपोनेंट है। सो आई होप लिबर्टेरियनिज्म आपको समझ में आया हो। लिबर्टेरियनिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या डिफरेंस है, इसमें एक ये डिफरेंस है इन दोनों में। देखिए, क्लासिकल लिबरलिज्म जो था वो किसके अगेंस्ट में था, वो थियोक्रेसी, मोनार्की और फेडरलिज्म के अगेंस्ट में था। और लिबर्टेरियनिज्म जो फिलॉसफी है ये किसके अगेंस्ट है, ये मॉडर्न लिबरलिज्म के अगेंस्ट है। बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। ये बाद में आई, वो पहले आई, और वो लोग उस पर्टिकुलर जैसे मोनार्की के अगेंस्ट में थे और ये मॉडर्न लिबरलिज्म के अगेंस्ट में है, ठीक है। अब न्यू लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, ये क्या है, न्यू लिबरलिज्म फिलॉसफी क्या है। ये लेट 20वीं सेंचुरी में आई। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसका इन्होंने हेजमनिक व्यू इन्होंने देखा। हेजमनी मतलब क्या हुआ कि एक्सप्लिसिटिवली जो पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, वो एक्सप्लिसिटिवली जो है वो ये नहीं कह रही हैं कि हाँ मैं किसी जो लेस या लीस्ट डेवलप, लेस पावरफुल जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर रूल तो वो ऐसे एक्सप्लिसिटिवली तो नहीं करती हैं, बट वो कैसे रूल करती हैं, वो जैसे सपोज़ कि मैकडी है, मैकडी जो है ये या कोई बहुत ही एमएनसी है, एमएनसी सुपर पावर यूएस की मान लीजिए आईटी कंपनी है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट हैं, ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी हैं। अब एक तरीके से ये पूरे वर्ल्ड में रूल कर रही हैं, तो ये एक तरह से हेजमनी क्रिएट कर रही हैं। तो ये न्यू लिबरलिज्म जो थिंकर्स हैं, न्यू लिबरल थिंकर्स, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो अब ये जो सुपर पावर्स हैं वो इस तरह से हेजमनी क्रिएट करके जो है वो लेस पावरफुल स्टेट्स पे रूल करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसका हेजमनिक व्यू देखा 21st सेंचुरी में। इनके अकॉर्डिंग क्या है, क्लासिकल और लिबर्टेरियनिज्म जो हमने ये और ये देखा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इनकी फ़िलॉसफी में। और ये स्टेट को ट्रस्ट तो करते हैं, मतलब देखो क्लासिकल जो लिबरल थिंकर्स थे या लिबर्टेरियन थिंकर्स थे उनके अकॉर्डिंग क्या है कि स्टेट जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, फ्री मार्केट इकॉनमी होनी चाहिए, पर ये साथ साथ स्टेट को ट्रस्ट भी करते हैं। ये कहते हैं कि स्टेट का रोल जो है वो मार्केट में रिफॉर्म्स लाने के लिए, फ्री मार्केट में रिफॉर्म्स लाने के लिए स्टेट का रोल होना चाहिए, पॉजिटिव रोल होना चाहिए। जैसे कि 1991 में इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए। ये एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स लाए गए इंडिया की इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। ये कौन लाया, ये स्टेट लाया, ठीक। लेकिन स्टेट पूरी तरीके से इंटरवीन नहीं करता है इकोनॉमी में, तो ये एक न्यू लिबरल कॉन्सेप्ट हुआ। जो न्यू लिबरल थिंकर्स हैं दे ट्रस्ट स्टेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाएं, क्यों लगाएं, ताकि एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड और ह्यूमन डिग्निटी को इंश्योर करने के लिए। तो स्टेट का जो रोल है वो ये है, ठीक है। सो दिस इज़ न्यू लिबरल कॉन्सेप्ट। इसमें जो है ये कॉन्सेप्ट कौन लाया था, मार्गरेट थैचर यूके में और रोनाल्ड रीगन यूएस में, ओके। फिर इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा। सो दिस इज़ इतना ही काफ़ी है लिबरलिज्म जो टॉपिक है जो यूजीसी में पूछा जाता है उसमें पूछने के लिए। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आती है वो ये टेबल आती है। अब इस टेबल को देखिए, इस टेबल में क्या है कि इधर है थिंकर्स के नेम, उन्होंने कौन कौन से की कॉन्सेप्ट दिए, फिर उन्होंने उनकी कौन सी फेमस बुक है। अगर आप यूजीसी के पीवाईक्यूज़ को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। तो उसमें आप देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फेवरेट होता है यूजीसी का कि किस थिंकर ने की कौन सी फेमस बुक है, किस थिंकर का कौन सा की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो इस टेबल में देखिए, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, एडम स्मिथ, थॉमस पेन, डेविड रिकार्डो, ये जो इतने सारे ये थिंकर्स यहाँ पे लिखे हैं, ये सब कौन से थिंकर्स हैं, ये क्लासिकल लिबरल थिंकर्स हैं, ओके।
सबसे पहले जॉन लॉक की जो की कॉन्सेप्ट है, एक इन्होंने फिड्यूशरी ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। गवर्नमेंट एक ट्रस्ट की तरह है। जो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इनको जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी जो फेमस बुक थी वो कौन सी थी? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, 1689 में इन्होंने लिखा था। फिर मॉन्टेस्क्यू का जो की कॉन्सेप्ट था वो सेपरेशन ऑफ पावर, और इनकी जो फेमस बुक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। वॉल्टेयर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड स्पीच। देखिए इसको लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको लर्न ज़रूर हो जाएगा, बट इसको ज़रूरी है लर्न करना। वॉल्टेयर जो थिंकर्स थे उनका जो कॉन्सेप्ट था वो रिलीजन से रिलेटेड था, स्पीच से रिलेटेड था। इसीलिए अब देखिए यहाँ पर रिलीजन वर्ड लिखा है कि फ्रीडम होनी चाहिए सभी रिलीजन को, इसीलिए इन्होंने का जो बुक थी उसमें भी यही डिस्क्राइब किया गया था, और उसका नाम क्या है? ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस, टॉलरेट करने की। फिर एडम स्मिथ तो हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि लेजस फेयर का कॉन्सेप्ट इनका था, फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, और इनविजिबल हैंड इनकी बहुत ये फेमस बुक है और सभी को ऑलमोस्ट पता होगा जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। वेल्थ ऑफ नेशन एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। थॉमस पेन, स्टेट इज़ अ नेसेसरी इविल। अभी हमने देखा ना कि क्लासिकल जो लिबरलिज्म है उसमें एक ये जो कॉन्सेप्ट था कि स्टेट एक नेसेसरी इविल है, ये किसने दिया था? ये चीज़ थॉमस पेन का कॉन्सेप्ट है। तो वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि थॉमस पेन का जो की कॉन्सेप्ट है वो स्टेट इज़ अ नेसेसरी इविल। इनकी जो बुक है वो राइट्स ऑफ मैन 1791 में। डेविड रिकार्डो, ये भी क्लासिकल लिबरल थिंकर्स हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो वेज से रिलेटेड हो और कैपिटल एकोमुलेशन से रिलेटेड है। तो जहाँ कैपिटल या वेज की बात आएगी तो वहाँ पे टैक्सेशन से रिलेटेड जो बुक होगी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये पढ़ना है। फिर बेंजामिन कॉन्स्टेंट एंड जॉन स्टुअर्ट मिल का तो जल्दी से याद हो जाएगा क्योंकि अगर आपने पढ़ा है। थाम प्रिंसिपल इनका कॉन्सेप्ट है और इनकी बुक का नाम ऑन लिबर्टी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बेंजामिन कॉन्स्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है कि इन्हें मॉडर्न लिबरलिज्म का फादर कहा जाता है। इनकी जो बुक है इसीलिए क्योंकि इन्होंने मॉडर्न लिबरलिज्म के फादर हैं, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें कि उन्होंने क्लासिकल और मॉडर्न लिबरलिज्म को कंपेयर किया था। द लिबर्टी ऑफ एशियंट कंपेयर विद दैट ऑफ मॉडर्न। नाउ टी.एच. ग्रीन, जॉन रॉल्स, ये लोग जो है, टी.एच. ग्रीन ने आइडिया ऑफ सोशल लिबरलिज्म का आइडिया दिया था। ये कौन है? ये लोग मॉडर्न लिबरल थिंकर्स हैं। और जॉन रॉल्स ने इक्वालिटी और डिफरेंस प्रिंसिपल एंड ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस इनका कॉन्सेप्ट था। टी.एच. ग्रीन की जो बुक थी वो क्या थी? एथिक्स से रिलेटेड थी, प्रीलॉग में ना टू एथिक्स, ठीक। और जॉन रॉल्स ने डिफरेंस प्रिंसिपल दिया था। और इनकी जो बुक थी, फेमस दो बुक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स का तो है ही है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी बहुत ही फेमस है, और पॉलिटिकल लिबरलिज्म इनका बुक थी। फिर ये लुडविग वॉन माइसेस, मुर्रे रॉथबॉर्ड, फ्रेडरिक वन हायक, मिल्टन फ्रीडमैन, ये चारों कौन हैं? ये लिबर्टेरियन थिंकर हैं, लिबर्टेरियन थिंकर्स हैं। इनका देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, माइसेस ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? बिलोंग टू ऑस्ट्रेलियन स्कूल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, मतलब कि स्टेट एक इकोनॉमी को प्लान करेगा, इसको क्रिटिसाइज़ किया था। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, फ्री प्लान इकोनॉमी होनी चाहिए। इनकी बुक का नाम क्या था? लिबरलिज्म, द क्लासिकल ट्रेडिशन और ह्यूमन एक्शन, ये इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। फिर मुर्रे रॉथबॉर्ड ने एनार्को कैपिटलिज्म ये कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने भी बताया था ना कि यहाँ पे डेविड फ्रीडमैन भी थे इन्होंने, ठीक है। तो मुर्रे रॉथबॉर्ड ने एनार्को कैपिटलिज्म दिया था। इनकी जो बुक का नाम बहुत फेमस है, मैन, इकोनॉमी एंड स्टेट, ओके। फ्रेडरिक वॉन हायक ने फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, इनका जो है कॉन्सेप्ट था। रोड टू सर्वडम, ये क्वेश्चन आया है इस बार। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये दो बुक जो हैं
ये फ्रेडरिक वॉन हायक की। मिल्टन फ्रीडमैन ने कौन सी बुक लिखी थी? ये शिकागो स्कूल से बिलोंग करते थे। देखिए जो माइसेस थे वो ऑस्ट्रेलियन स्कूल से बिलोंग करते थे, ये भी लिबर्टेरियन थिंकर थे। और जो मिल्टन फ्रीडमैन थे ये शिकागो स्कूल से बिलोंग करते थे। इनकी जो बुक का नाम है वो कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये इनकी बुक का नाम है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। ये दिस इज़ ऑल अबाउट लिबरलिज्म। इतना आप पढ़िए, बहुत इसके नोट्स बनाइए, एंड यू विल सी कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये एग्ज़ाम में आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like, subscribe my channel so that you can get the further videos of this series. Thank you so much.